हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रक्चरलिज्म। कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब क्या होता है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रक्चरलिज्म अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर भी है और सोशल इंस्टीट्यूशन। यानी कि जो सिस्टम चल रहा है, सोशल ऑर्डर का मतलब जो सिस्टम चल रहा है सोसाइटी का वो, और जो सोशल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं वो, इन दोनों को अपोज करते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं बेटा, सही है, दे आर अगेंस्ट द बोथ एलिमेंट्स। गॉट इट। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा फर्दर आगे लेके चलता हूं। कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है बेटा? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब अगेंस्ट, यानी कि स्ट्रक्चरल फोर्सेस के अगेंस्ट, स्ट्रक्चरल। अब क्यों ऐसा है, इस चीज को थोड़ा सा फर्दर आगे बढ़ते हैं। देखो, एक्चुअली दे आर अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, बिकॉज एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस प्रमोट करते हैं सोशल इनइक्वालिटी। क्या प्रमोट करते हैं? सोशल, यानी कि एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर और सोशल इंस्टीट्यूशन क्या प्रमोट कर रहे हैं? सोशल। सोसाइटी में इनइक्वालिटी को रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा? इनइक्वालिटी को, ठीक है। इस वजह से यानी कि इनके नजदीक स्ट्रक्चरल फोर्सेस जो हैं वो सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी को प्रमोट करेंगे। क्या प्रमोट करेंगे? वहां पर कंसेंसस स्ट्रक्चरलिज्म में जो सोशल फोर्सेस थी वो सॉलिडारिटी को प्रमोट कर रही थी, वो स्टेबिलिटी को प्रमोट कर रही थी। सही है, जैसा चल रहा है वैसे चलते रहने देना चाहते हैं वो लोग, ठीक है। ये लोग चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है उसमें प्रॉब्लम है, दे नीड टू चेंज दैट सिस्टम, दे नीड टू चेंज दैट सिस्टम। अब मैं इस सिलसिले को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो हमारे पास जो पहली थ्योरी आती है उसका नाम है मार्क्सिज्म और दूसरी थ्योरी का नाम है फेमिनिज्म। मार्क्सिज्म और फेमिनिज्म दोनों कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रक्चरलिज्म में आते हैं। अब दोनों को एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर में कोई ना कोई मसला होना चाहिए, एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। मार्क्सिज्म कहते हैं, मार्क्सिज्म आर अगेंस्ट द क्लास इनइक्वालिटी, मार्क्सिज्म आर अगेंस्ट द, एंड द फेमिनिस्ट आर अगेंस्ट द जेंडर इनइक्वालिटी। दोनों को इश्यूज डिफरेंट है, दोनों को इश्यूज डिफरेंट। यानी कि मार्क्सिज्म को लगता है कि एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर प्रमोट्स दी क्लास इनइक्वालिटी, एंड फेमिनिस्ट को लगता है एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर एंड सोशल इंस्टीट्यूशन प्रमोट जेंडर इनइक्वालिटी। ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब देखो, खान साहब को याद करो। खान साहब को जब गवर्नमेंट को गिराना था नवाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ही वाज अपोजिंग द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। उस दौर के सोशल ऑर्डर को वो, उनको अच्छी चीजें बुरी लगती थी, बिकॉज कोई भी बंदा जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट में होगा उसको एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी। उनको लगता था एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर प्रमोट्स द करप्शन, एम आई राइट? मार्क्सिस्ट क्या लगता है, एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर एंड सोशल इंस्टीट्यूशन प्रमोट द क्लास इनइक्वालिटी, और फेमिनिस्ट को लगता है एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर एंड सोशल इंस्टीट्यूशन प्रमोट द जेंडर इनइक्वालिटी। ये बात समझ में आ गई? ये कोर कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। मार्क्सिज्म जो है वो कहता है कि स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इज बेस्ड ऑन क्लास इनइक्वालिटी, दैट इज ऑल अबाउट द कैपिटलिस्ट क्लास एक्सप्लॉइट्स द वर्किंग क्लास ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की वर्किंग क्लास को कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है? कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट क्लास का मतलब क्या है? द पीपल हु ओन्स द कैपिटल, जिनके पास पैसा है। मैंने आप लोगों को कैपिटलिज्म समझाया था। कैपिटलिज्म इज ऑल अबाउट सोसाइटी में दो क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं। एक है रूलिंग क्लास, जिसको हम कैपिटलिस्ट क्लास कहते हैं, जिसके पास पैसा है, हु ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। गॉट इट? हु ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो इंडस्ट्रीज को ओन करते हैं, सब चीजों को ओन करते हैं, ठीक है। फिर दूसरी क्लास कौन सी है? वर्किंग क्लास, जो उनके लिए काम करती है। जो लोग कैपिटल ओन करते हैं वो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? आगे बढ़ते हैं। अब सोशल इंस्टीट्यूशंस, अब देखो मेरी बात सुनो, सपोर्ट द कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट क्लास ऑफ द सोसाइटी। यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कैपिटलिस्ट क्लास ऑफ द सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं, लाइक फैमिली, एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन, स्टेट, वर्क प्लेस, ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस यूज टू सपोर्ट द कैपिटलिस्ट क्लास। अब मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट क्या कहेंगे? ऑल दी सोशल इंस्टीट्यूशन सपोर्ट दी जेंडर इनइक्वालिटी इन द पेट्रियार्की, जिसको हम कहते हैं, अभी आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। अब सवाल ये उठता है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? मार्क्सिस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, ये लोग क्लास इक्वालिटी चाहते हैं, सही। दूसरी चीज, ये लोग चाहते हैं रूल ऑफ प्रोलेटारिएट। प्रोलेटारिएट का रूल का मतलब क्या होता है? जो वर्किंग क्लास है उसका रूल होना चाहिए। जो वर्किंग क्लास है उसका, जो बंदा मेहनत कर रहा है उसका रूल होना चाहिए।
रूल ऑफ प्रोलेटारिएट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये लोग सोशल चेंज लाना चाहते हैं। क्या लाना चाहते हैं बेटा? इनकलाब, एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को तब्दील करके नया सोशल ऑर्डर लाना चाहते हैं। देखो सोशलिज्म वगैरह यही चीजें मार्क्सिज्म से निकले हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअली अगेंस्ट है कैपिटलिज्म के। किसके अगेंस्ट है बेटा? अब इस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, मार्क्सिज्म को कोर लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं। मार्क्सिज्म में सबसे पहले तो एक्चुअली मार्क्सिज्म के जो फाउंडर थे उनका नाम था कार्ल मार्क्स। उनका नाम था, बहुत बड़े फिलोसफर थे अपने टाइम के, और उनकी फिलोसफीज की बेसिस पे पूरा सोवियत यूनियन बन गया। यूएसएसआर जो फॉर्मुलेट हुआ था वो एक्चुअली कार्ल मार्क्स के ख्यालों की बेसिस पे हुआ था। लेकिन चूंकि हम सोशियोलॉजी अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं और सोशल इंस्टीट्यूशंस के कॉन्टेक्स्ट में समझना बड़ा जरूरी है, तो हम स्टार्ट करेंगे अल्थूजर से। सही है, अल्थूजर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट, ठीक है। अल्थूजर की जो वर्किंग है वो सोशल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से। किसके हवाले से? उसने सोशल इंस्टीट्यूशंस पे इल्जाम लगाया है, हाउ दीज ब्लडी सोशल इंस्टीट्यूशंस यूज्ड टू कंट्रीब्यूट टू द कैपिटलिज्म। समझ में आई बात? अल्थूजर क्या बोलता है? हाउ दीज सोशल इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूट टू द कैपिटलिज्म पे कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। समझ रहे मेरी बात? ठीक है। अब मैं इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूं। इन्होंने एक थ्योरी दी आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस की। किसकी थ्योरी दी बेटा? आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस क्या कहता है? आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली, एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन सपोर्ट द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी और द कैपिटलिज्म बेस्ड आइडियोलॉजी, या फिर आप इसको कहते हो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी जिसको हम कहते हैं। सही है, यानी कि ये कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एक्चुअल में कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं। कैसे? अब मैं आपको समझाता हूं। देखो, जैसे कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी ये है कि इनइक्वालिटी इज अ नेचुरल फिनोमेना। सोसाइटी ने तुम्हें इंडोर्स किया कि इनइक्वालिटी इज अ नेचुरल फिनोमेना। तुम सब इस बात को एग्री करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस ने तुम्हें यही सिखाया है। फैमिली ने तुम्हें यही बताया, एजुकेशन ने यही बताया, मीडिया ने यही बताया, रिलीजन ने यही बताया कि इनइक्वालिटी इज अ नेचुरल फिनोमेना नॉट कॉज्ड बाय द कैपिटलिस्ट। एम आई राइट? मार्क्सिज्म को लगता है कि ऑल द सोशल इंस्टीट्यूशंस आर प्रोटेक्टिंग द कैपिटलिस्ट, ऑल द सोशल इंस्टीट्यूशंस आर प्रोटेक्टिंग द, यानी कि ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस एक्चुअल में कैपिटलिस्ट को एक तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। समझ में आई बात? ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस आर प्रोटेक्टिंग द कैपिटलिस्ट, किसी तरह से कैपिटलिस्ट बच जाए, ठीक है। और सोसाइटी के सारे लोग, समझिएगा, एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर पर यकीन कर लें, बिकॉज याद रखना मार्क्सिज्म कहता है एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर कंट्रीब्यूट्स टू द कैपिटलिज्म, यानी कि एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है सोसाइटी का वो कैपिटलिज्म को आगे लेके चल रहा होता है। किसको आगे लेके चल रहा होता है? कैपिटलिज्म आगे बढ़ रहा होता है एग्जिस्टिंग सिस्टम के मेंटेन होने की वजह से। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक्चुअल में इस एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को सस्टेनेबल रखने के लिए, एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म, एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन, इसको सस्टेनेबल रखने के लिए, उसको चलते रहने के लिए क्या कौन सपोर्ट करता है? आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन। दीज आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन सपोर्ट्स द कैपिटलिज्म टू बी अ सस्टेनेबल सिस्टम विद इन अ सोसाइटी। बिकॉज ये इंडिविजुअल को ये एक दिमाग में बात डाल देते हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, एक्सेप्टेड, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है वो एक्सेप्ट कर लेता है। सही है, बिकॉज इंसान जो है स्ट्रक्चरल फोर्सेस का मोहताज है। तुम्हारा दिल चाहेगा भी एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को अपोज करने का। अच्छा जी, अब इस चीज को आगे लेके चलते हैं। देखो मार्क्सिज्म क्या है? अगेंस्ट द कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है। सही है। अल्थूजर ने दूसरी थ्योरी दी रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस। ये वाली थ्योरी जो आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस की थी वो आइडियोलॉजिकल और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से थी। रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस की थ्योरी किसके हवाले से? अब जरा समझते हैं। ये थ्योरी एक्चुअल में कहता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, गवर्नमेंट हो गया, कहता है लाइक स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट द कैपिटलिस्ट एंड कैपिटलिज्म थ्रू पावर, यानी कि ये ताकत के जरिए लोगों को मजबूर करते हैं टू एक्सेप्ट द कैपिटलिज्म एंड टू सपोर्ट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, एंड टू सपोर्ट द एग्जिस्टिंग सोशल, यानी कि एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को सपोर्ट करते हैं, हेल्प आउट करते हैं, ठीक है, अपनी ताकत के जरिए। ठीक है, बिकॉज देखो मार्क्सिज्म को लगता है, मार्क्सिज्म जो है ना सोशल स्टेबिलिटी के अगेंस्ट है। किसके अगेंस्ट है बेटा? बिकॉज सोशल स्टेबिलिटी के मुताबिक उसको लगता है सोशल स्टेबिलिटी होगी तो सोशल स्टेबिलिटी सपोर्ट्स दी कैपिटलिज्म, यानी कि कैपिटलिज्म का जो ऑर्डर है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है, वो चलता रहेगा। समझ में आई बात?
क्या है? अब देखो, सोशल स्टेबिलिटी सपोर्ट द कैपिटलिज्म एंड कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जितने कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उसके वर्क प्लेस हैं, तमाम चीज़ें सोसाइटी में चलती रहेंगी अगर सोसाइटी में स्टेबिलिटी रहेगी। जैसी सोसाइटी, अब वो सारे सोशल इंस्टीट्यूशन हेल्प कर रहे हैं किसके लिए? सोशल स्टेबिलिटी के लिए। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वी डोंट नीड टू चेंज द सिस्टम। समझ में आई बात? यहाँ तक कोई सवाल?